चाणक्य ने कहा है, शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम। शांति के समान तप नहीं है। तुम ये मत सोचना कि तपस्या केवल पहाड़ों में होती है, जंगलों में होती है, कंदराओं में होती है। तपस्या जो तुम्हारे घर में भी हो जाती है, जब तुम शांति से रहते हो, तुम्हारे मन में वाणी में शांति रहती है, स्वभाव में शांति है, तो तपस्या का शुभारंभ हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि शांति बनाने से मिलती है और शांति कहीं ढूंढने से नहीं मिलती। शांति चाहते हो थोड़ा कम बोला करो, शांति चाहते हो बेईमानी न किया करो, शांति चाहते हो कि दूसरे को गुमराह मत करो, शांति चाहते हो तो आपस में क्षमता सहनशीलता रखा करो, शांति चाहते हो तो नंबर 1 पर दौड़कर काम किया करो, आलस्य मत किया करो। आलसियों के घर में शांति नहीं रहती। आलसी भी एक से एक नंबर 1 है, बहुत आलसी है। 2 बैल आलसी थे एक किसान के पास में। किसान खेती करता था और उसके दोनों बैल आलसी थे। दोनों बैल एक दिन आपस में चर्चा कर रहे थे कि तू कितना बड़ा आलसी है। तो एक बैल ने कहा, मैं इतना बड़ा आलसी कि मेरा मालिक जब हल और माची उठाकर लाता है तो उसको देखते ही मैं खूंटा में खड़े खड़े बंधे बंधे गिर जाता हूं धड़ाम से। मैं इतना बड़ा आलसी, ज्यों ही हल को देखता हूं, माची को देखता हूं, सीधे गिर पड़ता हूं। मेरा मालिक हल माची रखाता है और मुझे टटोलता है। बैल कुछ बीमार हो गया अचानक और मैं अपनी सांस को रोककर बेसुध पड़ा हो जाता हूं। उसको लगता है आज इसको खेत मत ले चलो, बहुत बीमार है, और मुझे छुट्टी मिल जाती, उस दिन काम नहीं करना पड़ता। मैं इतना आलसी। तो दूसरा बैल बोला, तू क्या आलसी है, मेरे आलस्य के आगे तू 3rd नंबर पर है, मैं 1st नंबर का आलसी हूं। आलसियों में भी नंबर होते हैं, टॉप नंबर के भी आलसी होते हैं। सब में नंबर है। गांजा पीने वालों में भी नंबर है, बीड़ी पीने वालों में भी नंबर है। गांजा पीने वाले कहते हैं कि गांव में नंबर 1 का गांजा पियक्कड़ हूं मैं। बीड़ी पीने वाले कहते हैं, एक बीड़ी सुबह जलाता हूं, दिन भर उसी बीड़ी से दूसरी बीड़ी जलाकर पीता हूं। इस एरिया में सबको पछाड़ दिया हूं, मूर्खता में नंबर 1 का मूर्ख हूं। ये गलत कामों में नंबर 1 पर आना तो मूर्ख तो ही है नंबर 1 का। और बड़ी मजे की बात है, दूसरे बैल ने कहा कि मैं तो इतना आलसी हूं कि मेरा मालिक जब स्नान करता है और बाल्टी से पानी लोटा में डुबा कर लेता है और अपने सिर पर डालता है, उसको थोड़ा ठंडी जब लगती है तो उसके मुख से शब्द निकलता है, हर 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 हर। तो मैं सोचता हूं इसने खेत में मुझको हर हर बोलना शुरू किया, नई हराई डाल दिया है। इसलिए मैं हर हर भनक पड़ी मेरे कान और मैं नांदन पर गिरे उतान। नांदों में चारा खा रहा था, वहीं उतान गिर जाता हूं। तो मेरा मालिक सोचता, क्या हो गया इसको, तुम तो माची और हल देख करके गिरते हो, मैं तो स्नान में हर हर बोलता उसी में उतान गिरता हूं। किसी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही आलसी है। जानवरों में भी आलसी है, बहुत आलसी। कुत्तों में भी आलसी कुत्ता है, बैठा रहता रास्ते में 10 बार हटो, हटता ही नहीं। भैंसों में भी आलसी है। हर
योनि में आलसी हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो वही सब भ्रमण कर रही है, खाली शरीर बदलता है। शरीर बदलने से उनके कोई संस्कार थोड़े बदल जाते। शरीर बदल गया, मनुष्य के शरीर से भैंस बनकर पैदा हो गए, पर आदत वही है। अब भैंस में गाली नहीं दे पाते हैं तो सींग से भेजते रहते, क्रोध वहां भी आता है। आपके घर में 4 भैंस पली है, एक भैंस क्रोधी है। चारा सबको तुम बराबर देते हो, पानी देते हो, लेकिन एक भैंस ऐसी तुमको देखकर नाक की सांसों से जोर से हवा फेंकती, फुर्र उड़ा दूंगा, मार दूंगा। ऐसी ये स्वभाव है। लेकिन अब भैंस है, बैल है, ऊंट है, पशु पक्षी है, ये अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते, और मनुष्य जीवन में अपने स्वभाव को बदला जा सकता है। यही मनुष्य जीवन की विशेषता है। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़ा विचित्र है ये, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस मनुष्य जीवन की जितनी विशेषताएं हैं उनका फायदा उठाइए। इसमें पहली व्यवस्था यह है कि अपने आप को तुम बदल सकते, चेंज कर सकते हो, ये सबसे बड़ी सुविधा है। दूसरा, इस मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता भी है। आप इच्छा अनुसार सत्संग में भी बैठ सकते हो, और जहां नाच कूद हो रहा हो वहां भी बैठ सकते हो। आप अपने स्वतंत्रता के अनुसार प्रेम से दूध भी पी सकते हो, दारू भी पी सकते हो। अब पीना आपको है, चाहे जो पी लो, लेकिन जो पियोगे उसका प्रभाव तुम पर आ जाएगा। दारू पियोगे तो नशा में डूब जाओगे, और नशा में डूबने के बाद तुमको ऐसा लगेगा कि इस समय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तो मैं ही हूं। हाँ, ये नशा लोग क्यों करते हैं? ये नशा इसीलिए करते हैं, ये बिना नशा के तो मूर्ख मंत्री रहते ही हैं, लेकिन नशा में ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दुनिया की नजरों में तो ये मूर्ख मंत्री होते हैं, लेकिन इनको एहसास होता है कि मेरे समान कोई नहीं। नशा करके पड़े रहते हैं, दारू पी लिया, सड़क किनारे पड़े हैं, गंदगी में पड़े हैं, कुत्ता आकर के लवशंका करता है तो उसकी लवशंका को चाटते हैं, कहते टेस्ट बदला लेकिन है तो शराब जैसा ही कुछ। कोई दयालु थोड़ा छिड़क गया, कोई आता है तो गाली देकर चला जाता है, कोई थोड़ा ढकेल के उधर गड्ढे तरफ कर देता है कि मर जाएगा तब के कोई गाड़ी चढ़ा देगा। ये कोई जिंदगी है? कोई पशु पक्षी भी इस तरह से नहीं करते। जो मनुष्य जीवन देवताओं को दुर्लभ है, देवियों को दुर्लभ है, जो मनुष्य जीवन भगवान ने प्राप्त किया था और वही मनुष्य जीवन तुमने प्राप्त किया है। तुम दर बदर भटक रहे हो, ठोकरे खा रहे हो, दुख उठा रहे हो, और भगवान ने इस जीवन को पा करके अपने आप को साधना में तपा करके स्वयं को भगवान बना लिया, और तुम इंसान भी नहीं बन पाए, जानवर जैसे पड़े हुए इधर उधर। धिक्कार है इस जिंदगी। साधना करना चाहिए। साधना है क्या चीज? मन को गलत चीजों में भटकने ना देना ही साधना है। विद्यार्थी की साधना यही है कि मन को ब्रेक करके, कंट्रोल करके पढ़ने में लगाना, ये विद्यार्थी की साधना है। साधु की साधना है मन को कंट्रोल करके स्वाध्याय में और अपने ध्यान में, पूजा पाठ में लगाना, ये वैराग्य में लगाना, ब्रह्मचर्य में लगाना, ये साधना है। भक्त की साधना यही कि आपका मन इधर उधर भटकने ना पाए, भक्ति में मन लगा रहे, यही साधना है। तो कैसे लगा रहेगा? जिस क्रिया से, जिस तरीके से आपका मन लग सकता है वो तरीका अपनाइए। कौन सा तरीका है? सत्संग के द्वारा मन आपका संभल सकता है, स्वाध्याय के द्वारा संभल सकता है। इसलिए स्वाध्याय करने के लिए यहाँ पर सत्य साहित्य केंद्र बनाया गया है, जहां पर आपको अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें प्राप्त होंगी। जीने की राह जैसे है, सुख की खोज है, उन्नति करे कैसे, जिंदगी जिए तो कैसे जिए, बरसे कंबल भीजे पानी, कर्म और भाग्य, और असंग विचार माला, और प्रवचन की पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब उपलब्ध है। ये तुम्हारे साधना स्वाध्याय के लिए है। गुरुदेव का फोटो अपने घर में लगाइए, दर्शन कीजिए, देखिए। चित्र से भी उनके चरित्र की याद आती है, और चित्र को देख करके अपना मन जो है
नियंत्रित होता है। जैसे आपको किसी गलत क्रिया करते हुए किसी को आप देखें तो आपके मन में गंदगी आ जाती है, उस गंदगी का प्रभाव आपकी इंद्रियों पर पहुंचता है। और आप सही क्रिया को देखें तो आपके मन में शुद्धता आती, प्रसन्नता आती है और आपकी इंद्रियां भी शांत रहती है। इसलिए चित्र भी अपने घर में महान पुरुषों के लगाना चाहिए। और आपके घर में सुबह शाम प्रवचन सत्संग की आवाज गूंजनी चाहिए। जो प्रवचन आपको पसंद आ रहा हो, मैं इसका नहीं कहता हूं किसका प्रवचन सुनो, जिसका पसंद आ जाए। गाय का दूध पसंद जाता है गाय का पी लो, भैंस का पसंद है भैंस का पी लो, बकरी का पसंद है तो बकरी का पी लो, लेकिन दारू मत पियो, दूध पी लो। ऐसे जो प्रवचन पसंद आ जाए आपको। अभी एक माता जी यहां पर आई थी, कह रही थी कि हम तुम्हारा प्रवचन सुनते हैं, और एक दिन और ढूंढते ढूंढते आए, तुम यहां थे ही नहीं, बहुत थक गए थे हम, आज फिर आए हैं, अब तुम मिल गए हो। तो हम मैं हंस रहा था, मेरे से कोई कुछ कहता मैं हंसता हूं, जब हंसता हूं तो वो और खुश हो जाता है कि गुरुदेव ने मेरी बात सुनी है, और सुनना ही चाहिए। व्यास गादी पर हमको सुनाना चाहिए, और मेरे साधना कक्ष में आप आइए दर्शन के लिए, वहां आपकी बात हमको सुनना चाहिए। क्योंकि याद रखना, जिस भक्त की बात हम सुनेंगे तो उसकी समस्या का कुछ समाधान होगा, वो भी अपने मन की श्रद्धा को व्यक्त कर सकेगा, और हम यहाँ पर सुनाएंगे तो आपकी साधना मजबूत होगी। हमें व्यास गादी पर सुनाना चाहिए और निवास में साधना कक्ष में आपकी सुन लेना चाहिए। सब अपने दिल की दो बात कहना चाहते हैं, और बहुत लोगों ने मुझसे यह भी कहा कि इतना दूर कैंप है आपका, तो हमने कहा गजब कर दिया आपने, कितना दूर है? बोले इतना दूर है। तुमने कहा कितना दूर? बोले जितना दूर उतना दूर। कितना दूर? कौन नापेगा कितना दूर? तो हमने कहा नापने का सवाल ही नहीं, धूल के अंदर भी शकर का कण पड़ा होता है। चींटी बहुत दूर से ढूंढ करके छोटे छोटे पैरों से चल कर आकर के शकर के कण को उठा लेती है। कहीं जंगल में एकांत में भी फूल खिला होता है, भौरा बिना निमंत्रण के वहां पहुंच जाता है और फूल का आनंद लेता है, पराग लेता है, खुशबू लेता है, मस्ती से झूम जाता है। याद रखना, तुम भौरे से कमजोर नहीं हो, चींटी से कमजोर नहीं हो। तुम्हारे पसंद फूल अगर यहाँ दूर खिला है तो यहाँ भी तुम धीरे धीरे रेंगते रेंगते आ जाओगे, इस फूल का आनंद लोगे। भौरा बन जाओ। जब झारखंड से यहाँ आते हो, मध्य प्रदेश से आ सकते हो, महाराष्ट्र से, अमेरिका से आ सकते हो। अभी खबर मिली अमेरिका से जगदीश भाई पटेल आ रहे, जगदीश भाई पटेल। और ये भी सूचना मिली है एक जवाहर पटेल वो भी आना चाहते, नलिनी बहन और हेमंत भाई वैद्य भी आना चाहते हैं। ये अमेरिका से लोग आने वाले हैं, कुछ दुबई से आने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से आने वाले हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन अपने वाहन व्यवस्थापकों से भी कहूंगा जगह जगह 4-6 वाहन लगा दीजिए, ताकि इन भक्तों को आने में सुविधा हो जाए, और फिर इनको वहां छोड़ने की व्यवस्था भी कर दीजिए। आपकी आस्था जितनी बड़ी है, यहां की व्यवस्था उतनी बड़ी नहीं है। बड़ी से बड़ी व्यवस्था भी आस्था के सामने फेल हो जाती है, और ये भी याद रखना। और जहां पर आस्था होती है वहां व्यवस्था ना भी हो तो भी आनंद आ जाता है। शिवरी ने कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं किया था, लेकिन राम को वहां आनंद आ गया था। तुम्हारे घरों में भी मैं आता हूं, बहुत घरों में गया हूं, कम से कम 10,000 घरों में जा चुका हूं, और प्रोग्राम भी कम से कम ना ज्यादा तो 2,500 बड़े बड़े प्रोग्राम कर चुका हूं। छोटे छोटे प्रोग्राम भी 5,000 कर चुका हूं। पधरौनी और ये आपके घर भी आ जाता हूं। ये श्री उदयराज जी निषाद खड़े हो, वो रिंकू पांडे खड़े हो, कहाँ गया वो आज? ये गए थे हमारे पास बनारस में सत्संग सुनने के लिए, बोले हम टीवी में आपको देखते हैं, मैं अपने घर ले जाना चाहता हूं। मैंने कहा घर कहाँ है? तो बोले घर है इलाहाबाद में। तो हमने कहा कहाँ पर है, 4 लेन से दूर है कि निकट है?
तो बोले बिल्कुल निकट है, 4 लेन से सटा हुआ। जो हमको ले जाना चाहता है वो थोड़ा सा इधर उधर घुमा के भी बोल देता है कि नहीं दूर बताएंगे, आएंगे नहीं। तो ले गया मेरे को घर, मुझे क्या खबर थी कहां जा रहा हूं। उनके घर गया, जैसे विदुर के घर में कृष्ण गए थे ऐसे उनके घर में पहुंचे। बहुत अच्छा खीर वीर खिलाया, सेवा सम्मान किया। और भाइयों बहनों, इस बालक ने और रिंकू पांडे और वहां के सभी लोगों ने इतनी अच्छी सेवा किया। और फिर मुझे ये मालूम नहीं था कि यही बालक कुंभ मेला की तैयारी में काम करेंगे। जब इनको पता चला गुरुदेव का कैंप लगेगा तो 1-1.5 महीने से ये लोग सब डटे हैं। छतनाक गांव के लोग, इनके गांव के लोग, पड़ोस के लोग, अशोक सिंह यादव जी, ये सब यहां जुटे हुए। आस्था बहुत बड़ी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अपने घर में यदि सुख चाहते हो तो एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाओ। और पुरानी गलतियों को ज्यादा याद मत करो कि 1 साल पहले इन्होंने ऐसा बोला था, 2 साल पहले इन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी, 10 साल पहले इन्होंने जो है हमको गाली दिया था। छोड़ो बात, आज में जियो, आज में जियो तो राम राज आ जाएगा। कल में जियोगे तो कलेश आ जाएगा, कलयुग आ जाएगा। और याद रखना, अगर प्रेम से जियोगे तो आपके घर में स्वर्ग आ जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित हुआ न कोई। पोथी पढ़ने से तुम विद्वान बन सकते हो, लेकिन कबीर कहते पंडित तब बनोगे जब प्रेम की पोथी पढ़ोगे। और बूढ़े माँ बाप से भी प्रेम करो। वो बूढ़े माँ बाप से तुम्हारा प्रेम घटता है। जब तुम्हारा बचपन होता है तो तुम भाई भाई लड़ते हो तो माँ का पल्लो पकड़कर, धोती पकड़कर आपस में टकराते हो और कहते हो कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब तुम जवान हो जाते हो, माँ बूढ़ी हो जाती है, तो भाई भाई लड़ते हो तो कहते हो माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। ये क्या उल्टा खेल हो जाता है। जब घर में बंटवारा हो, घर बटे, जमीन बटे, धन बटे, सामान बटे, सब बटे, बटने दो, लेकिन आखिरी में कह दो कि माँ को मेरे हिस्से में दे दीजिए। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे हिस्से में है तो माँ का भाग्य भी तुम्हारे हिस्से में आ जाएगा। एक गरीब आदमी फल की दुकान लगाता था, फल का ठेला शहर में, और ठेला पर वो बहुत कम बैठता था। तो वहां पर एक बोर्ड लिख करके उसने रख दिया था कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी है, कमजोर है, बीमार है, मेरी पत्नी पहले से ही मर चुकी है और बच्चे छोटे हैं, तो मेरी माँ स्वयं फ्रेश नहीं हो पाती, बाथरूम नहीं जा पाती है, बेड रेस्ट में ही रहती है। मैं अपनी माँ की सेवा में बीच बीच चला जाता हूँ। ग्राहकों, यदि थोड़ा इंतजार कर सको तो ठीक है, यदि इंतजार नहीं कर सकते हो तो फलों के रेट की लिस्ट भी वहां लगी है, जितने फल लेना है तौल लीजिए और पैसे वहां थैली में रख दीजिए। तो बहुत से लोग आते थे, अपने हाथ से तौल कर फल ले लेते थे और पैसे रख देते थे थैली। और शाम को जब वो आता था तो देखता था जितने फल बिके हैं उसका हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है। तो उसमें एक वकील आया। उस वकील ने सोचा कि ये अजीब आदमी है, आज मैं 15 दिन से इसकी दुकान से फल ले जाता हूँ, ये कभी दिखाई नहीं देता है और आज पहली बार दिखाई दिया दुकान पर। तो वकील ने कहा कि तुम दुकान पर रहते नहीं, ऐसे खाली दुकान छोड़कर चले जाते हो, कोई नहीं बैठता यहाँ, और कोई फल आपके उठा ले जाए, थैली भी पैसे की उठा ले जाए तो उसने कहा कि अभी तक तो नहीं उठाया है, अब उठा भी लेगा तो भी जैसा भी होगा कोई बात नहीं, लेकिन माँ की सेवा के लिए मुझे जाना पड़ता है, मेरी माँ बहुत बीमार रहती है। बोले तुम्हारी माँ बीमार रहती तो ये दुकान पर भी तो आना पड़ेगा, बीच बीच आते हो क्या? तो उसने कहा सच में कहता हूँ,
सुबह दुकान लगा कर चला जाता हूँ, बीच में आता ही नहीं हूँ, केवल शाम को आता हूँ और अपना हिसाब किताब लेकर चला जाता हूँ, फल वापस ले जाता हूँ ठेला ढके।